तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में आप सभी के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो भी काफ़ी बच्चों का इस समय डाउट है कि एसएससी एमटीएस 2025 की जो एग्ज़ामिनेशन है वो कब कंडक्ट कराएगी एसएससी। मतलब काफ़ी बच्चे काफ़ी घबराए हुए हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम डिप्रेशन में, हम नेगेटिव फील कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी को अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो मैं गारंटी देता हूं कि आज की वीडियो के बाद अगर आप फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से चलते हैं तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पॉजिटिव भी फील करेंगे अपने एग्ज़ाम को लेकर। सारी बात फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से होगी, कोई बात ऐसी नहीं होगी कि हवा में तीर चलाने वाली होगी। मैं जानता हूं कि इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में मेरे को भरपूर गालियां भी मिल सकती है, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, उनको हम बदल नहीं सकते। तो बात करते हैं एसएससी के पहले नोटिस की, जो एसएससी ने निकाला 26 सितंबर को। तो 26 सितंबर को एसएससी ने नोटिस निकाला, उसमें इन्होंने बताया कि लगभग लगभग 28 लाख बच्चों ने इस साल 2025 में सीजीएल के फॉर्म्स भरे और लगभग लगभग 13 से 14 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देने के लिए बैठे। इनको सीजीएल कंडक्ट कराने में लगभग 15 से 16 दिन के आसपास लग गए। ठीक है जी। तो उस नोटिस में उन्होंने बताया कि ये सक्सेसफुल तरीके से सीजीएल की एग्जामिनेशंस इन्होंने कंडक्ट कराई। इन्होंने ये भी बताया कि 10 से 12 से 15 हज़ार बच्चे ऐसे थे जिनकी सीजीएल की परीक्षाओं में उन्हें गड़बड़ देखने को मिली, या तो उनका एग्जामिनेशन जो सर्वर था क्रैक था, या उनके आंसर सबमिट नहीं हुए। जिस भी तरीके की प्रॉब्लम बच्चों ने फेस करी, तो एसएससी ने एक पोर्टल जारी किया जिस पे बच्चे क्या कर रहे थे, अपने फीडबैक्स को प्रोवाइड कर पा रहे थे। तो 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन बच्चों ने अपना फीडबैक अपना पोर्टल पे सबमिट किया और बाय गॉड ग्रेस उन बच्चों का जो फीडबैक है वो कंसिडर किया गया और एक एसएससी ने नोटिस में कहा कि इनका री एग्ज़ाम स्केड्यूल किया जाएगा। मतलब इन्होंने कहा कि सीजीएल का जो री एग्ज़ामिनेशन है वो अब जारी की जाएगी। मैंने सुना है कि एडमिट कार्ड भी री एग्ज़ामिनेशन के रिलीज़ कर दिए है एसएससी ने। तो फिर अब बात करते हैं अगले नोटिस के। अगले नोटिस में एसएससी ने बताया, उन्होंने एक प्रॉपर सीरीज़ दी एग्जामिनेशन की कि वो एग्जामिनेशंस एक्चुअल में कब कंडक्ट किया जाएगा। तो उन्होंने बताया, सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले री एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा। अब ये लगा लो कि 27 से 28 लाख फॉर्म्स फिल करिए गए थे सीजीएल के, उसमें इन्हें 15 से 16 दिन के आसपास लग गए। अब 12 से 15 हज़ार बच्चों के एग्जामिनेशन ये हफ्ते 6-7 दिन में ये मेरे हिसाब से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद उन्होंने नोटिस में कहा है कि पहले सीएचएसएल की परीक्षा को एसएससी कंडक्ट करेगी। अब सीएचएसएल की डेट्स इन्होंने दी है कि चौथे हफ्ते से अक्टूबर के, चौथा हफ्ता मतलब दिवाली के बाद। तो चौथे हफ्ते से सीएचएसएल की जो परीक्षाएं हैं वो कंडक्ट की जाएगी। अब लगभग लगभग 28 से 30 लाख फॉर्म सीएचएसएल के बच्चों ने फिल करे हुए हैं, तो लगभग लगभग 15 दिन इनको सीएचएसएल की एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने में लग जाएंगे। उसके बाद अगर मैं सीरीज़ की बात करूं तो इन्होंने सीरीज़ में दिया हुआ है CHSLE, उसके बाद इन्होंने एमटीएस दिया हुआ है, उसके बाद इन्होंने जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसके बाद हमारा सब इंस्पेक्टर है सीएपीएफ में और दिल्ली पुलिस में, उसके बाद हमारा एसआई सीपीओ का एग्ज़ाम है। तो ये सीरीज़ उन्होंने अपने नोटिस में दी हुई है। अब बच्चे बात कर रहे थे कि हमारा जैसे सीएचएसएल ये चालू करेंगे तो दिवाली के बाद हमारी छठ पूजा भी आती है। तो भैया छठ पूजा ये सेंट्रल लेवल की भर्तियां हैं, छठ पूजा से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब फ़र्क पड़ता भी होगा तो जिन राज्यों में छठ पूजा हमारी ज़्यादा सेलिब्रेट की जाती है उन राज्यों में एग्जामिनेशन थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन ये अपने नोटिस से नहीं बदलेंगे। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सिलेक्शन कमीशन इस समय एक्टिव मोड पे है और सिलेक्शन कमीशन चाह रहा है कि अच्छे तरीके से, फटाफट तरीके से बच्चों की जो एग्जामिनेशंस है उनको कंडक्ट किया जाए। तो ये लगा लो कि चौथे हफ्ते से अक्टूबर के जो हमारी CHSLE जो कि एसएससी बोलती है, इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा। अब लगभग लगभग 30 लाख बच्चों की तो 15 से 16 दिन लग जाएंगे। मतलब मोटा मोटा अंदाज़ा लेके चले तो 15 नवंबर के आसपास हमारी जो CHSL की परीक्षा है वो ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। तो सीएचएसएल के बाद मुझे ऐसा लगता है, अब चाहे मेरे को इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में गालियां दे देना, लेकिन मेरे को लगता है कि सीएचएसएल के जस्ट बाद एमटीएस की परीक्षा शुरू हो जाएगी। पिछली वीडियोस में मैंने जो बताया, लेकिन आज की वीडियो में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सीएचएसएल की परीक्षा के बाद एमटीएस की जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी। मतलब मोटा मोटा अंदाज़ा ये है कि 15-16 नवंबर से आपकी जस्ट एमटीएस की एग्जामिनेशन दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन भी बच्चों को डाउट्स है कि हमारी एसएससी एमटीएस की परीक्षा अगले साल होगी
या नहीं होगी, तो ये सारे जो इल्यूजन्स है अपने अंदर से निकाल दो। अब समय काफ़ी कम है दोस्तों, अगर आपको इस साल सिलेक्शन लेना है तो इन बातों में मत आइए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई एक्चुअल डेट तो इन्होंने अभी नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया है कि CHSL, MTS, जूनियर इंजीनियर, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस सारी एग्जामिनेशन को अक्टूबर 2025 से लेके मार्च 2026 तक के बीच में दोस्तों कंडक्ट किया जाएगा। तो ज़्यादा घबराइए मत, पॉजिटिव रहिए, एग्ज़ाम तो आपका होना ही है, तैयारी करते रहिए, तैयारी में कमी मत छोड़िए इन चीज़ों को लेकर, नेगेटिव मत करिए अपने आप को। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई ऑफिशियल नोटिस आता है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इतने तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपके किसी भी तरह के डाउट्स है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं वादा करता हूँ अगर गाइडलाइंस मेरे को फॉलो अलाउ करेंगी तो उस पर आपको जल्द वीडियो आ जाएगी। ठीक है जी, बाय बाय।